हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अभी देखिए हमें ओपनिंग होते ही कुछ पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ रहा है, लेकिन कल का जिस प्रकार का चार्ट बैंक निफ्टी वगैरह ने बनाया था, सेंसेक्स ने बनाया था, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाने वाले हैं। कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम को हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पुट साइड का ट्रेड बनाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी पोजिशन ऐड करेंगे, 1050 क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। वैसे देखिए थोड़ा चार्ट ये खराब तो हो जाता है, क्योंकि मार्केट में जो पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है उसमें कैंडल ठीक ठाक मार्केट बना रहा है, यानी कि मोमेंटम फास्ट है। तो इतना इजीली मार्केट में भी ना गिर पाए, लेकिन टाइम के साथ ओवरऑल हमें गिरावट वगैरह मिल जाना चाहिए। तो यहाँ पे अपना सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे, सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी हमें ट्रेड बनाते कुछ लॉस नजर आना शुरू हो चुका है। बात करते हैं कि यहाँ पे हमने सेलिंग क्यों किया है। चार्ट को देखिए ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम करता रहता है तो कभी कभी ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए मार्केट ने इतना मोमेंटम किया तो इतना और भी जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन हम क्या देखते हैं कि चांसेस कहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे मार्केट गिर सकता है या फिर बढ़ सकता है। तो अब देखिए जहाँ पे मार्केट पहुंच चुका है यहाँ पे हमें कुछ गिरावट वगैरह देखने का डेफिनेटली मौका मिलेगा, क्योंकि ऊपर के जो सेलर है वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देख रहे होंगे तो काफी अच्छा डाउनफॉल हमें यहाँ पे देखने मिला। तो ऊपर के सेलर को डायरेक्टली टारगेट नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए मार्केट बनाना शुरू कर दे, कोई अच्छा ट्रेडर आ जाए जो मार्केट को ऊपर ले जाए, वो बात अलग रहेगी। लेकिन चार्ट को देखने में ऐसा लग रहा है कि ऊपर के सेलर को डायरेक्टली हम टारगेट नहीं बना सकते, क्योंकि वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। यहाँ पे देखिए जब कंटिन्यू मोमेंटम होता है, जब मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया होगा, तो हो सकता है दूसरे लोगों ने यहाँ पे भी सेल करना शुरू कर दिया होगा, यहाँ पर भी सेल वगैरह किया होगा, लेकिन उनको भी मार्केट क्या कर चुका है, रिट्रेसमेंट वगैरह करके निकाल चुका है। तो आसपास के सेलर को भी मार्केट भगा चुका है, तो इन सेलर को हमें टारगेट करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ पॉजिटिव मोमेंटम करके नए बायर को मार्केट में भी ऐड करेगा, उसके बाद बायर को टारगेट बनाता हुआ धीरे धीरे हमें डाउन साइड का मोमेंटम ओवरऑल मिल जाना चाहिए। ऐसा समझते हुए यहाँ पे हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया है। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है कि हमें ओपन होते ही पॉजिटिव मोमेंटम तो होना शुरू हो गया है, लेकिन ऊपर के सेलर को डायरेक्टली हम टारगेट बना नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम उनको अच्छा मिल चुका है। आसपास के सेलर को पहले रिट्रेसमेंट करके निकाल चुका है। अब ये अगर जस्ट एक ट्रैप होगा तो यहीं कहीं से मार्केट गिर जाएगा, या फिर अगर मार्केट एक्चुअली में ऊपर जाना चाहता है तो फिर ये क्या करेगा, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेना शुरू कर देगा, फिर मे भी मार्केट ज़्यादा ही ब्रेकआउट वगैरह में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए आपको थोड़ा रिस्क लेके काम करना पड़ता है। अगर हम ग्रीन कैंडल को देखकर बाय करना शुरू कर दे, रेड कैंडल को देखकर सेल करना शुरू कर दे, तो उससे बात बनती नहीं। अब देखिए कल भी मार्केट ऊपर जा रहा था और हमने वहां पे क्या कर लिया था, सेल कर लिया था, तो अच्छा बेनिफिट हमने उठा लिया। तो केवल कैंडल वगैरह को देखकर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। ओवरऑल चार्ट में क्या नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्क लेना पड़ता है। अब देखिए इसमें यह भी नहीं होता कि आप सही होने वाले हो, कभी कभी हम गलत हो जाते हैं। जैसे अगर मार्केट को एक्चुअली में ऊपर जाना होगा तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, थोड़ा बहुत हो सकता है क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस बनाए, फिर फर्दर मोमेंटम हो जाए, ब्रेकआउट वगैरह करता हो, ज्यादा ऊपर चला जाए, तो उस केस में निकल जाएंगे। अदरवाइज अगर ये जस्ट एक ट्रैप है तो हल्का फुल्का पॉजिटिव मोमेंटम हुआ, कुछ बायर को मार्केट ऐड करेगा, उसके बाद उनको टारगेट बनाता नीचे चला जाएगा। ऊपर के सेलर को टारगेट बनाना नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उनको रिट्रेसमेंट करके निकाल चुका है। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने सेंसेक्स वगैरह के अंदर देखा है। तो ट्रेड अपना बहुत सिंपल है, बस इसमें हैंडलिंग थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कैसे होगा, क्योंकि अभी तो हम ज्यादा लॉस वगैरह में नजर नहीं आ रहे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, बाई चांस अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास पहुंच गया, तो वहां पे हल्के फुल्के ब्रेकआउट वगैरह के होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बाई चांस अगर कोई ब्रेकआउट हो गया, उसमें देखना पड़ता है कि ब्रेकआउट के बाद कैंडल कैसा बना। कभी कभी क्या होता है, मोमेंटम छोटा सा होता है, ओवरऑल मोमेंटम बड़ा नहीं होता, लेकिन लॉस काफी ज्यादा नजर आना शुरू हो जाता है। कभी कभी देखिए मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम कर देता है, फिर भी उतना लॉस नजर नहीं आता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक दो कैंडल में बड़ा लॉस नजर आना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बाई चांस अगर कोई ब्रेकआउट वगैरह के बाद ज्यादा लॉस नजर आना शुरू हो जाए तो लिमिट के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से गिर जाता है तो सेलर को ऑलरेडी रिट्रेसमेंट करके निकाल चुका है, थोड़े बहुत ट्रैप वगैरह बनाएगा, उसके बाद हमें नेगेटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। तो अभी वेट करेंगे। आज अपना निफ्टी में एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है हल्का फुल्का ट्रैप बनाए मार्केट, लेकिन नेट में डाउन साइड का मोमेंटम मिल जाए। तो यहाँ पे ओवरऑल अपनी ट्रेड में कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। हालांकि निफ्टी और सेंसेक्स में तो काफ़ी स्मूथली मोमेंटम हो रहा है। थोड़ा बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
अब देखिए कल जब ऊपर जा रहा था बैंक निफ्टी तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं था, हमें पता था कि यहाँ पे एक साइकोलॉजी मार्केट बना रहा है। लेकिन आज अगर ये ऊपर चला गया ना तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग प्राइस है। तो जितना ये नीचे रहकर ही मार्केट ट्रेड करे उतना हमारे लिए बेटर है। एक बार अगर ये ऊपर चला गया ना तो तीनों इंडेक्स का स्ट्रक्चर वगैरह चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट में अगर ये खराब करता है तो अपना पोजीशन भी खराब हो जाएगा। अदरवाइज अगर यहीं कहीं से ही गिरता है तो बड़ा टारगेट हम अचीव करेंगे। अगर ये थोड़ा ऊपर चला जाता है तो फिर हमें एक नॉर्मल टारगेट लेके में भी जाना पड़े। तो अभी तो निफ्टी और सेंसेक्स तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम करें, थोड़ा बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है वो हम देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो अभी वेट करेंगे, ओवरऑल अपना प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, बात बंद तो रही है अपनी, लेकिन हमें जो मेजर प्रॉफिट दे रहा है वो दे रहा है सेंसेक्स और निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी भी पीछे है, बहुत छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अब बैंक निफ्टी का हम क्या करें? वैसे तो देखिए जब से मंथली एक्सपायरी हुआ है बैंक निफ्टी ओवरऑल कोई बड़ा मोमेंटम नहीं करता, लेकिन अपना पैसा फिर भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा लगता है। तो अगर इसमें मोमेंटम आएगा तब जाकर अपनी बात बन पाएगी। निफ्टी और सेंसेक्स वैसे तो नीचे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें बैंक निफ्टी का इंतजार रहेगा। और बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, 500 का लेवल आसपास है, थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है नीचे चला जाता है। इस बार थोड़ा सा कैंडल वगैरह बना के नीचे निकला है, तो मे भी हमें टारगेट वगैरह अचीव करने में हेल्प हो जाए, लेकिन थोड़ा जल्दी निकले तो बात अपनी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम बैंक निफ्टी का इंतजार करते रह गए, लेकिन इसमें मोमेंटम हो नहीं रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हो चुका है। अब देखिए बार बार रेगुलर टारगेट अचीव होता है, फिर से मार्केट कम कर देता है। तो ऐसे मुझे लगता है यहाँ पे हमें एग्जिट वगैरह करके चले जाना चाहिए। देखिए आज मोमेंटम तो बड़ा होना है मार्केट के अंदर, बैंक निफ्टी भी नीचे जा सकता है, निफ्टी सेंसेक्स ऑलरेडी नीचे जा रहे हैं, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, मे भी हमें इतना इजीली प्रॉफिट बना के नहीं देगा। अब तो देखिए थोड़ा प्रॉफिट अपना कम हो गया है, हल्का सा रुकेंगे यहाँ पे, रेगुलर टारगेट अपना मिल जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऐसा समथिंग कुछ मोमेंटम आ जाता ना कि हमें एक बड़ा प्रॉफिट अचीव करने का मौका मिल जाता, फिर तो हम तुरंत भाग जाते, लेकिन ये थोड़ा पीछे रह गया बैंक निफ्टी। अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हो सकता है, 26,000 हो गया, बैंक निफ्टी 59,000 हो गया, सेंसेक्स वगैरह भी अच्छा जाएगा नीचे। तो अब अपना ट्रेड वगैरह कट कर लेते हैं। तो ओवरऑल देखिए आज हमने पुट साइड का ट्रेड क्यों बनाया था, क्योंकि देखिए जिस प्रकार की हमें सिचुएशन नजर आ रही थी, ऊपर के सेलर को हम अपना टारगेट बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे थे। यहाँ पे जो सेलर आए थे उनको मार्केट पहले ही रिट्रेसमेंट करके निकाल चुका था, तो आसपास डायरेक्टली यहाँ पे सेलर के ऐसे अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसे में इसी मोमेंटम को कंटिन्यू फॉलो किया जा सकता था, जैसे हमने एनालिसिस वगैरह में डिस्कस किया था कि फ्लैट टू गैप डाउन मिले तो मार्केट के अंदर इसी मोमेंटम को फॉलो किया जा सकता है। तो जैसे ही कुछ पॉजिटिव मोमेंटम नजर आया, हम समझ चुके थे कि मार्केट के अंदर एक ट्रैप है, कुछ नए बायर को मार्केट ऐड करेगा, फिर हमें कंटिन्यू डाउनफॉल मार्केट के अंदर मिल जाएगा। सेंसेक्स और निफ्टी ने तो काफी जबरदस्त मोमेंटम दिया, बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे रह गया। अगर इसमें मोमेंटम मिल जाता तो एक बड़ा टारगेट हम अचीव कर लेते, लेकिन ये चलता रहता है, कभी किसी इंडेक्स में मोमेंटम रहता है, कभी किसी इंडेक्स में मोमेंटम रहता है। हमें तो नेट में ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए, जितना हो सकता था उतना वेट किया, लेकिन मोमेंटम आया ही नहीं। अगर मोमेंटम मिल जाता बैंक निफ्टी वाला तो यही प्रॉफिट अपना डबल ट्रिपल हो जाता। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।